हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव की वे क्लासेस। देखिए, हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, कि क्या करना है, HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9। यानी कि हमको क्या दिया गया है, इन दो संख्याओं का HCF दिया गया है। 306 और 657 का HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो हमको इसी संख्या का 306 और 657 क्या ज्ञात करना है, LCM फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, कौन सा, HCF इंटू LCM। क्या पढ़ चुके हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हम क्या पढ़ चुके हैं कि एक फार्मूला जानते हैं, क्या, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी कि हम किसी भी संख्या के HCF और उसके LCM को मल्टीप्लाई करें और पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पहला संख्या क्या है, 306, और दूसरा संख्या क्या है, 657, और इन दोनों का HCF कितना दिया गया है, 9। तो हमको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। हम ज्ञात कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, HCF कितना है हमारे पास, 9। LCM हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पे पहली संख्या हमारे पास कितना है, 306, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 657। ठीक, तो अब बताइए हम कैल्शियम ज्ञात करें। यहाँ पे मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा, डिवाइड, किस में जाएगा, डिवाइड में। तो हम क्या लिखेंगे, LCM इक्वल टू 306 गुणे 657 बट्टे में 9। अब देखिए, इससे क्या हो जाएगा, कोई ये कट जाएगा, मतलब देखिए 9 से ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, जो भी आपको क्या करना है, काटना है, काट सकते हैं। देखिए, हम इसको ही काटते हैं, 9 से कितने बार में जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 हो जाएगा आपका, 9 सत्ते 63, 2 7 9 3 27। यानी कि LCM इक्वल टू कितना हो गया, 300, इससे कट गया, 306 गुणे 73। हम इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए, जब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM कितना आएगा, हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किए तो कितना है, 22,338, यानी कि 22,338। यानी कि इन दोनों संख्याओं का LCM कितना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। देखिए, तो हम इसको कैसे जांच, अगर इस टाइप का आपको जब भी क्वेश्चन आ जाए कि किसी संख्या का पावर दे दिया रहा है और बोले कि क्या ये कभी 0 पे समाप्त हुआ कि नहीं, तो हमको क्या करना है कि हम ये जानते हैं कि अगर मान के चलिए कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होगा तो उसका गुणनखंड क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे है 10, ये लास्ट में इसके 0 आया, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 5। यानी कि ऐसा कोई भी संख्या आप लेंगे जिसके लास्ट में 0 आ रहा होगा, जब उसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, उसमें 2 और 5 आएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 6 पावर n, तो n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी n के मान क्या रखेंगे हम, 1 2 3 4 5 ऐसे रखेंगे। तो हम मान के चलिए यहाँ पे लिखे 6 पावर 1, तो क्या हो जाएगा, 6 आया। 6 पावर 2 लिखिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 6, मतलब वो संख्या बार उतना बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा है। ऐसे अगर यहाँ पे 6 पावर 3 आया, तो 6 इंटू 6 इंटू 3। तो यहाँ पे इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। तो इसमें तो 2 और 5 आया नहीं है, तो जब 2 और 5 नहीं आया है तो यह कभी भी संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हमको लिखना है कि 6 पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 और 3 है। क्या है कि 6 पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है, और हम क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 पे समाप्त होना है तो उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि
लिखेंगे, मान के लिख देते हैं, और हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड में 2 और 5 होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, कोई संख्या शून्य पे समाप्त होता है तो उसमें 2 और 5 क्या होगा, आएगा। और भी संख्या आएगा लेकिन 2 और 5 उसमें क्या होगा, जरूर आएगा। समझ में आए? अब अगला क्वेश्चन करेंगे।